नमस्कार। आज हम समुद्री सीमा के विषय में जानेंगे। प्रत्येक देश का अधिकार केवल तटों तक ही नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक देश को समुद्र में भी कुछ निश्चित दूरी तक अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि समुद्र संसाधनों के भंडार होते हैं और देश इन संसाधनों को निकालकर अपने विकास के उपयोग में ला सके। अतः देशों को समुद्रों में भी अधिकार दिए गए हैं। भारत को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। समुद्र के आसपास के देशों को उस पर अधिकार देने और उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए 1982 में एक अनक्लोज नामक संधि हुई थी, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा गया, या फिर हिंदी में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि कहा गया। इसके तहत भारत की 3 समुद्री सीमाएं बनाई गई हैं। आइए इन समुद्री सीमाओं के विषय में जानते हैं। समुद्री सीमाओं का निर्धारण एक आधार रेखा के द्वारा होता है। आधार रेखा क्या होता है? आप देख सकते हैं, भारत का जो पूर्वी तट है, ये एक समान रेखा में ना होकर के कुछ अंदर और कुछ बाहर और कुछ कटा छांटा है। अतः तट कुछ आगे हिस्सा और कुछ पीछे चला जाता है। अतः इन सभी तटों को मिलाने के लिए एक आधार रेखा खींची जाती है जो सीधी होती है। इस तरह से इसे ही आधार रेखा कहा जाता है। इसी आधार रेखा के द्वारा समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। आइए जानते हैं। भारत की 3 समुद्री रेखाएं हैं। नंबर 1 प्रादेशिक समुद्री सीमा, नंबर 2 संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल सीमा, नंबर 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नंबर 1 प्रादेशिक सीमा, नंबर 2 संलग्न क्षेत्र सीमा, नंबर 3 अनन्य आर्थिक सीमा। इस तरह भारत की ये 3 समुद्री सीमाएं हैं। आइए इन समुद्री सीमाओं के विषय में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 प्रादेशिक समुद्री सीमा। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। ये आधार रेखा है, यह प्रादेशिक सीमा है और इनके बीच की दूरी 12 नॉटिकल मील होती है। नॉटिकल मील क्या होता है? तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। इस प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। इसके अंतर्गत कोई भी विदेशी जहाज यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। इस सीमा रेखा के अंदर भारत को सभी तरह के अधिकार दिए जाते हैं, जैसे खनन, साफ सफाई, वित्तीय अधिकार आदि सभी तरह के अधिकार इसके अंदर होते हैं।
दूसरी सीमा है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। इस सीमा रेखा के अंदर भारत को सीमा शुल्क वसूली, साफ सफाई और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर कोई भी विदेशी जहाज आने पर उससे कर की वसूली सरकार कर सकती है, ऐसे अधिकार दिए जाते हैं। तीसरी रेखा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस सीमा रेखा के अंतर्गत भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थात वैज्ञानिक खोज करने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों की खोज का अधिकार दिया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक खोज जैसे अधिकार दिए गए हैं। इसके आगे का क्षेत्र अर्थात 200 नॉटिकल मील के आगे का क्षेत्र एक खुला समुद्र होता है, जहां पर सभी देशों को समान अधिकार दिए जाते हैं। इसी के साथ ही भारत की समुद्री सीमा समाप्त होती है। धन्यवाद।